देखना है इथेन C2H6 होता है इथेन। इथेन इथीन इथाइन को हम थोड़ा सा 10th में भी पढ़ के आए हैं। तो इथेन हमें पता है C2H6 कैसा दिखता है। कार्बन, अगर पहले हम एक सिंपल स्ट्रक्चर बना लेंगे, कार्बन के ऊपर 3H, कार्बन के ऊपर 3H, राइट। तो ये हो गया C2H6, है ना। ये तो हमारा जनरल स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को हमें हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम कार्बन लेते हैं। तो कार्बन सेंट्रल एटम, इसके स्टेप्स क्या होते हैं हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। पहले हम सेंट्रल एटम लिखते हैं, फिर उसकी कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, राइट, ठीक है। अब हम इसका ग्राउंड स्टेट बनाते हैं। तो 2s में कितने, 2, 2p में कितने, 2, 2s में 2, 2p में 2, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एक कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं। एक कार्बन ने बनाने 3 बॉन्ड, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। तो यही चीज़ को हम देखते हुए अगर हम बात करें, हमारे पास 1s2 2s2 2s यहाँ पे आ गया। अब ये इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट है, ये है ग्राउंड स्टेट। और हम देखेंगे क्या हमारे पास उतने आधे भरे डब्बे हैं जितने बॉन्ड बनाने हैं। तो हमें 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो हमारे पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं या नहीं, नहीं है। तो एक्साइट करना पड़ेगा। एक्साइट करते वक्त ये स्टेट चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगा 2s में हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा। तो दिस विल गिव अस 2s में कितने, 1 और 2p में 3। डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का है उसके हिसाब से तुम अपना वेटेज के हिसाब से अपना क्वेश्चन को, टॉपिक को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। नहीं, जितने बॉन्ड्स हैं चाहे सिग्मा हो पाए हो, ठीक है, जितने बॉन्ड्स हो। तो 2s और 2p, तब हमने कितने को यूज़ करना है, 1s और 3p को। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, ठीक है। sp3 कैसा दिखता है ये हमें याद है, टेट्राहेड्रल। तो एक sp3 थोड़ा सा टेढ़ा बना रहे हैं बस हम, दूसरा sp3, ये तीसरा sp3 और ये 4 sp3 हो गए। ये वैसे ऐसे होता है, हमने इसको टेढ़ा कर दिया। ऐसे ही दूसरा कार्बन का भी sp3 होगा। तो ये एक sp3 कार्बन का, ये दूसरा sp3, तीसरा sp3 और ये 4 ये इसकी भी sp3, इसकी भी sp3। अब C2H6 में 4 हमारे 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अपना s यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा एक s, दूसरा s, ये तीसरा s, 3s इस पे आ गए, 3 इस पे आ गए। दिस इज आवर, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हैं, ठीक है। और ये हमारा C2H6 का स्ट्रक्चर हो गया। अगर तुम्हारी टीचर बनवाती है कि भाई इसके अंदर तुम्हें लोन पे ये बॉन्ड ऐसे दिखाने इलेक्ट्रॉन, तो ये दिखा सकते हो, शेयरिंग जहाँ पे हो रही है ऑर्बिटल की। तो ये हो गया हमारा इथेन। क्लियर है इथेन। इथीन पे आए, नोट करा है, सब कुछ बनाना था। और ये भी बोलना है कि sp3 होने की इसकी शेप क्या है। इसकी शेप है टेट्राहेड्रल और इसका एंगल कितना है, एंगल इज 109.5, ठीक है। ऋषि तुम्हारा चैप्टर 1 रहता है, बस सिर्फ चैप्टर 1 रहता है, 2 भी रहता है और 3 और 4 कितना रहता है, टू तो पूरा 2-3 में कराया था। बाद में तो मैं मानता हूँ मैं समझ नहीं आता हूँ, टू तो पूरा कराया था, बोर्ड मॉडल नोट करके C2H6। रिवीजन में कराऊंगा, अब तो समय नहीं है चैप्टर 1 का। 5-6 बार करा दिया चैप्टर 1।
ये करना है वरीशा या चैप्टर 1-2 कराऊँ? बोलो। हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी, हाँ, इथीन, इथीन, एथाइन और एमओटी की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कितनी वेटेज किस किस की क्या क्या है? हाँ सबकी। चलो नोट कर लिया। अब इथीन करते हैं, मिटा दूँ ना पक्का? तो नेक्स्ट है इथीन। तो इथीन के बारे में हम क्या जानते हैं? इथीन में हम क्या जानते हैं? इथीन में हम ये जानते हैं, देखिए कि इथीन के अंदर एक डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे 2H और यहाँ पे 2H, ये होता है इथीन का स्ट्रक्चर, हमें पता है। तो अब हम फिर से कार्बन से अगर हम शुरू करें तो हम वहीं जाके अटक जाएंगे, या अटक के जाएंगे, वहीं पे आएंगे कार्बन, और कन्फिग्रेशन आएगी 2s2 2p2, राइट। तो इसका ग्राउंड स्टेट क्या होगा? 2s में 2 और 2p में 2, 2s2 2p2, है ना। अब अगर हम इसको देखें 2s2 2p2, इस प्रोसेस में हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं वो काउंट करते हैं। तो एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, ऊपर नीचे कोई भी बांधना लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। एक सिग्मा एक पाई, ठीक है ना। टोटल कितने बॉन्ड बनाने? 4 सिग्मा पाई को काउंट करके। तो 4 हमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। क्या 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं? एक्साइट करेंगे, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट बना देता हूँ डायरेक्ट मैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में 2s में 1 और 2p में 2, 2p में 3, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने पाई बॉन्ड है उतने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ half filled orbitals not involved in hybridization. Number of half filled not involved in hybridization. ये चीज़ अपने दिमाग में याद रखनी। जितने पाई बॉन्ड है उतने हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं करने, ठीक है। कितने पाई बॉन्ड है? 1, तो 1 को यूज नहीं करना, इसको छोड़ देते हैं। बाकी के कौन बचे? sp2। इसको क्यों नहीं यूज करना? क्योंकि इसको पाई बॉन्ड में यूज करेंगे। किसको में यूज करेंगे? पाई बॉन्ड में, ठीक है। बाकी को हम सिग्मा बॉन्ड में यूज करेंगे। तो sp2 कैसे बनेगा? एक sp2, दूसरा sp2, ये sp2, ऐसे इधर भी एक sp2, दूसरा sp2, ये दोनों sp2 जुड़ गए। अब sp2 के बाद H कितने आएंगे? एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, ये हो गए सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। अब बचा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के लिए हमने p ऑर्बिटल को छोड़ा है। हमने किसे छोड़ा है? p। तो एक p इसके पास होगा और एक p इसके पास होगा। इन दोनों के p में वो साइडवेज ओवरलैप होके पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा इथीन का स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये वाला पाई। जल्दी से बनाएं, क्योंकि एक डबल बॉन्ड था ना। डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं होता, पैरेलल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है और साइडवेज ओवरलैप से बनता है। तो हमने sp2 लेकर ये तो सिग्मा में यूज़ कर लिए, और एक जो बचा उसको हमने पाई में यूज़ किया। हाँ, एंगल sp2 है तो एंगल 120 डिग्री और ट्राइगोनल प्लानर शेप। परपेंडिकुलर ही तो है, ये न्यूक्लियर एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। समझ आया? तमंदी, अनिकेत, राज, तुम्हें, पावनी और अविष्का, क्लियर है? लास्ट इथाइन करेंगे, इसको बनाते हैं। गौरिका बोलो कहाँ से डाउट है? पूरा ही डाउट है? पूरे डाउट है। देखो कार्बन की कन्फिग्रेशन कही 2s2 2p2, जितने सिग्मा पाई बॉन्ड चाहिए थे उतने हाफ फील्ड बनाने थे। तो टोटल 4 चाहिए थे, क्योंकि इसी कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 सिग्मा और एक पाई, 4 है ना। तो 4 बनाने, 1 2 3 4, है ना। तो हमने अब पॉइंट इज दिस कि जितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा,
एक पाई बॉन्ड है, तो एक को हम पाई में यूज़ करेंगे, बाकी सबको हम सिग्मा में यूज़ करेंगे। तो सिग्मा वाले जो है वो हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। तो sp2 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक S और 2 P को डब्बों को यूज़ किया, तो sp2 हो गई हाइब्रिडाइजेशन। ये जो P छूट गया, ये P तो ऐसे दिखता है, ये P रहा, और बाकी sp2 ये ट्राइगोनल प्लानर, ग्रीन वाले sp2, ये वाला ग्रीन वाला sp2, ये 2 H थे, ये 2 H थे, और यहाँ पे पाए इनके जो 2 P बच गए थे उनके साइडवेज ओवरलैपिंग कर दी। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट बनाए C2H2, खुद ट्राई करोगे पहले कॉपी में करें। C2H2 खुद ट्राई करें पहले कॉपी में। होगा? C2H2 में अगेन हम एक्साइटेड स्टेट में यूज़ करेंगे, हाँ या ना? तो हाँ, 2S में कितने 1 और 2P में सिंगल सिंगल, तो एक्साइटेड लिख देंगे कि ये हमारी कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड। ठीक है, 2S में 1, 2P में 3। अब अगर हम इसकी बात करें कि 2S ग्राउंड स्टेट होगा, तो उसको एक्साइट करेंगे कि 4 बॉन्ड बनाने हैं। मिटा दो नहीं, देखो इथाइन क्या है, इथाइन इज